Assalamualaikum. Welcome to Khan Learning Center. This is our class 4 of Learn English. My name is Sir Khan. Hope you enjoyed previous lecture. काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने. अब हम उर्दू स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला और उसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में. What will you learn today? In previous class you had been taught learn English through Urdu story. In today's class we will continue the story and we translate Urdu story in English in a very short period of time इंशाल्लाह ताला. चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं. ये तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है, उसकी सहेलियों ने कहा. हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एक संदूक गांव की दुकान में दिखाते हैं. तुम्हें वो ख़रीद लेना चाहिए ताकि तुम अपने सोने के सिक्के उसमें रख सको. लिहाजा वो गांव की दुकान पर गई और उसने वो संदूक देखा. मुझे ये ले लेना चाहिए, इसने कहा. उसके ज़रिए मेरे सोने के सिक्के महफूज रहेंगे, लेकिन चोर तो आसानी से इस संदूक को ले जा सकते हैं, दुकानदार ने कहा. देखो, तुम अपने सिक्के इस संदूक में रखो और एक बड़ा और मजबूत संदूक मुझसे ख़रीद कर उसमें छोटे संदूक को रख लो. दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्टोरी पसंद आई होगी. अब इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में. This is your stupidity, her friend said. Come with us. We will show you a box in the village shop. You should buy it so that you can put your gold coins in it. So she went to the village shop and saw the box. I should take this, she said. This will keep my gold coins safe, but thieves can easily take this box, the shopkeeper said. Look, you put your coins in this box and buy a big and strong box from me and put this small box in it. दोस्तों, friends, hope you enjoyed translation of English. आगे चलते हैं. दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी, ताकि आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और इंशाल्लाह ताला आपको मेरी वीडियो से बहुत फ़ायदा हासिल होगा इंशाल्लाह ताला. दोस्तों, अब मैं वन बाय वन इसकी ग्रामर, ये किस ज़माने का टेंस है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, वोकैबुलरी डिस्क्राइब करूँगा. दोस्तों, बहुत गौर से, बहुत केयरफुली सुनिएगा. कुछ समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ये तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है, उसकी सहेलियों ने कहा. हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एक संदूक गांव की दुकान में दिखाते हैं. दिस इज़ योर स्टूपिडिटी. बेवकूफ़ी, स्टूपिडिटी. ये अब यहाँ पे दोस्तों ये बात समझने वाली है कि एक होता है बेवकूफ़, यू आर स्टूपिड. अब बेवकूफ़ी यानी कि बेवकूफ़ी जो है वो फेल है, कि फेल ये है कि वो सोने के सिक्के ऐसी छोड़कर आ गई है और उसको फिर बाद में जहन में आया कि मेरे सोने के सिक्के तो रह गए घर पे, अब मैं जल्दी जल्दी, तो ये उसके दोस्तों की बेवकूफ़ी हो गई, तो कि ऐसी छोड़ के आ गई, उसको कोई थी चोर ले जाएगा वगैरह वगैरह. तो ये बात है. तो ये उसका एक फेल है, यानी कि ये स्टूपिडिटी उसकी जो वर्ब है, उसकी जो बेवकूफ़ होने को बढ़ा रहा है. ठीक है, तो ये एडवर्ब के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है. किसने कहा? दोस्तों ने कहा. कम विद अस, हमारे साथ आओ. वी विल शो यू अ बॉक्स इन द विलेज शॉप. तुम्हें वो खरीद लेना चाहिए ताकि तुम अपने सोने के सिक्के उसमें रख सको. यू शुड बाय इट सो दैट यू कैन पुट योर गोल्ड कॉइन्स इन इट. किसमें? संदूक के अंदर रखो. क्या रखो? गोल्ड कॉइन्स. खरीद लेना चाहिए, शुड बाय. तो उसकी दोस्तें उसे मशवरा दे रही है कि ये तुम्हें खरीदना चाहिए. तो ये वो अब बात हो रही है, कहानी प्रेजेंट में सुनाई जा रही है, बात पास्ट की हो रही है, लेकिन वो पास्ट में भी प्रेजेंट कह रही है, यानी कि दोस्त उसके कह रही है कि आपको ये खरीदना चाहिए. ठीक है, तो यानी कि उसके पास क्योंकि अभी भी गोल्ड कॉइन्स मौजूद हैं, गोल्ड कॉइन्स होने की वजह से ये प्रेजेंट में बनेगा, क्योंकि उसने अभी तक जो बॉक्स है वो ख़रीदा नहीं है, अभी तक उसने बॉक्स नहीं खरीदा.
तो इसलिए ये प्रेजेंट टेंस में बनेगा। लिहाजा वो गांव की दुकान पर गई और उसने वो संदूक देखा। सो शी वेंट टू द विलेज शॉप एंड सॉ द बॉक्स। तो वो गई, जाने का अब वो गई, अब ये कब गई? पास्ट में। बाद प्रेजेंट में कहानी सुनाई जा रही है, तो इसलिए ये जो है वो पास्ट में बनेगा, सिंपल में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। कहाँ गई? विलेज शॉप। क्या देखा? सॉ द बॉक्स। दोस्तों अब आगे चलते हैं। इसके जरिए मैंने सोने के सिक्के महफूज रहेंगे। दिस विल कीप माई गोल्ड कॉइन सेफ। अब वो सोच रही है कि हाँ मैं बॉक्स ले लेती हूँ, उसके जरिए ना मेरे गोल्ड कॉइन सेव रहेंगे। वो सोच रही है, कहानी प्रेजेंट में सुनाई जा रही है, तो इसलिए अब ये वो सोच रही है कि रहेंगे, यानी कि अभी तक बॉक्स खरीदा नहीं है। पहले वो खरीदने गई, पास में बन गया जुमला। अब वो सोच रही है, वो मुस्तकबिल का सोच रही है कि अगर मैं ये खरीद लेती हूँ तो मेरे जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो सेफ रहेंगे, यानी कि अभी तक खरीदा नहीं है, तो मुस्तकबिल की बात है, तो इसलिए ये विल में उसमें आएगा। फ्यूचर टेंस का जुमला, ये फ्यूचर ज़माने का जुमला है, मुस्तकबिल ज़माने का जुमला है। दिस विल कीप माई गोल्ड कॉइन सेफ। लेकिन चोर तो आसानी से इस संदूक को ले जा सकते हैं, दुकानदार ने कहा। अब दुकानदार भी होशियार होते हैं। उसने अपने संदूक बेचने के लिए उसको अपने जो है वो शीशे में उतारना शुरू किया। बट थीव्स कैन इजीली टेक दिस बॉक्स, द शॉपकीपर सेड। चोर को थीव्स कहते हैं। अब वो बता रहे हैं कि अभी तक चूंकि नहीं खरीदा, अब ये प्रेजेंट में बनेगा क्योंकि अभी तक उसने खरीदा नहीं है। वो सिंपल में स्टेटमेंट में बात हो रही है, सिंपल बात हो रही है दुकानदार से। देखो तुम अपने सिक्के इस संदूक में रखो और एक बड़ा और मजबूत संदूक मुझसे खरीद कर उसमें छोटे संदूक को रख लो। Look, you put your coins in this box and buy a big and strong box from me and put the small box in it. क्या खरीद कर? कॉइन्स खरीद कर, ठीक है ना। पुट योर कॉइन्स, क्या खरीद रही है? वो बॉक्स खरीद रही है। क्या? बिग, बड़ा बॉक्स खरीद रही है। तो वो दुकानदार अपने अपने आप यानी कि सेल कर रहा है बॉक्स को, और वो कह रहा है कि आप मेरे से खरीद लो। एक छोटा संदूक लेकर उसमें उसको रखकर बड़ा भी मेरे से खरीद लो, और उसको भी फिर ताला वगैरह लगा के रख लेना। वो ये कहना चाह रहा है, वो दुकानदार सेल कर रहा है बेसिकली बॉक्स को। अब ये खातून समझ नहीं पा रही है, इसको कैसे बनाएंगे कि लुक, देखो, यू पुट योर कॉइन्स इन दिस बॉक्स, यानी कि कहाँ रखो? बॉक्स के अंदर कॉइन रखो। एंड बाय अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग बॉक्स, एक बहुत ही मजबूत और बड़ा सा एक संदूक खरीदो। फ्रॉम मी, मेरे से। और कहाँ रखो? और उसको स्मॉल बॉक्स में रख दो, यानी स्मॉल बॉक्स को बड़े में रख दो। ये बात की जा रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे और आपके लिए मुकम्मल करेंगे स्टोरी इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना आ सके। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ। यूजुअली हर क्लास के बाद मैं एक्सरसाइज देता हूँ, तो दोस्तों आप मुझे सबमिट कराइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। आप काइंडली मुझे इसे सबमिट कराइए। कमेंट सेक्शन में कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं। कुछ वोकैबुलरीज हैं, इसे आप जो है वो सबमिट कराइए। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग, नंबर 2 थीफ, विलेज, इजीली, सेफ। इसके आप जुमले बनाकर मुझे सबमिट कराइए। थैंक यू। इसी के आप सिनोनिम्स भी बनाकर मुझे सबमिट कराइए और इसी के आप एंटोनियम्स भी बनाकर मुझे सबमिट कराइए। दोस्तों आज की वीडियो आपने बहुत इंजॉय की होगी, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की इजाज़त से कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरा पर्पज़ इसका सिर्फ ये है कि आपको इंग्लिश आ जाए, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश सुनना आ जाए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।